नमस्कार। वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और दोस्तों, आज एक और वीडियो आपके लिए आ रहा है और इस वीडियो का नाम है सिनोनिम्स एंटोनिम्स पार्ट 8। दोस्तों, इसमें जैसे कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स पार्ट की ये 8th सीरीज है और इस वीडियो में भी आपको हम पढ़ाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स, उनके एंटोनिम्स, उनके सिनोनिम्स और प्लस करेक्ट यूजेस। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने पहला वर्ड आ रहा है। योर फर्स्ट वर्ड इज अरेन। दोस्तों, अरेन का मतलब होता है चार्ज करना, दोष लगाना, ब्लेम करना, अक्यूज करना, कंप्लेन करना, किसी पर दोषारोपण करना। अपोजिट इसका हो जाएगा एक्सकल्पेट करना, पार्डन करना, कंडन करना, एक्सजॉनरेट करना, या कह सकते हैं अब्सॉल्व करना, यानी किसी को क्षमा कर देना या माफ कर देना। चलिए, इसका यूज क्या होगा? डोंट अरेन द इनोसेंट पर्सन्स। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है बैफल। बैफल का मतलब होता है कंफाउंड करना, इल्यूड करना, फ्रस्ट्रेट करना, परप्लेक्स करना, यानी कि भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, बैफल कहलाता है। अपोजिट है पॉइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेट, यानी कि शांत होना, संयमित होना। अपोजिट हो जाता है संयमित होना, शांत होना। बच्चों, यूज कैसे करेंगे? डोंट बैफल मी इन माई प्लान। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका है कन्वर्ट। बच्चों, कन्वर्ट होता है बदलना, चेंज करना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसम्यूट करना, या प्रोजेटाइज करना, परिवर्तन करना। बच्चों, प्रोजेटाइज वर्ड आता है खासतौर से धर्म बदलने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए। अपोजिट है परसिस्ट, मेंटेन, इंड्योरिंग, परपेचुअल, यानी कि अपने आप को उसी अवस्था में बनाए रखना। यूज कैसे करेंगे? प्लीज डोंट कन्वर्ट योर रिलीजन। बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज होता है इंक्लूड करना, सॉरी कंप्राइज, इंक्लूड करना, कंटेन, कंसिस्ट, कंपोज, किसी चीज को शामिल करना। अपोजिट है रिजेक्ट करना, लैक करना, एक्सक्लूड करना, एक्सेप्ट, यानी कि अपने ग्रुप से हटा देना। या एक और होता है एक्सपेयर कर देना, यानी कि ग्रुप से बाहर निकाल देना। आई शैल कंप्राइज यू इन माई क्लब। मैं आपको अपने कंप्यूटर क्लब में शामिल करूंगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है। अगला वर्ड आपका है कंकर। दोस्तों, कंकर का मतलब होता है अप्रूव, यानी कि सहमत हो जाना, एग्री, कंसेंट, इंडोर्स, सहमत होना। और अपोजिट है डिफर करना, डिसएग्री करना, डिसेंट करना, अपोज करना, यानी कि सहमत न होना, डिसअप्रूव हो जाना। कैसे यूज करेंगे? आई शैल कंकर विद यू इन योर गुड वर्क। बच्चों, अगला वर्ड आ रहा है चेरिश। चेरिश होता है नर्चर, ट्रेजर, फॉस्टर, इनकरेज, यानी कि किसी को उत्साहित करना, किसी का पालन पोषण करना, चीजों को सजो कर रखना। अपोजिट है अबैंडन, छोड़ देना, फारसेक, रिनाउंस, डिस्कार्ड, यानी किसी चीज को लीव कर देना, छोड़ देना। वी शुड चेरिश आवर हेरिटेज। हमें अपने हेरिटेज को चेरिश करना चाहिए। अगला वर्ड कैप्टिवेट, मतलब चार्म, यानी कि आकर्षित करना, फैसिनेट, इंचेंट, ल्यूर, या और प्यारा वर्ड आपके सामने आ रहा है, सिंपल वर्ड हो सकता है अट्रैक्ट करना, यानी किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। अपोजिट है डिसइल्यूजन, ऑफेंड, स्कॉर्न, डिस्पाइज, मतलब होता है घृणा करना। यूज कैसे करेंगे? डोंट कैप्टिवेट मी फॉर रॉन्ग एक्शंस। बच्चों, अगला वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव होता है डिस्पॉयल, डाइवेस्ट, डिस्पजेस, डिसइनहेरिट, यानी किसी चीज से किसी को वंचित रखना। बच्चों, इनहेरिट मतलब होता है विरासत में देना, डिप्राइव होता है उससे छीन लेना, यानी कि किसी से कोई चीज छीन लेना। अपोजिट जाएगा रिस्टोर, रिन्यू, इन्वेस्ट, इंडो, यानी उसको वो चीज देना, यानी किसी को किसी अधिकार से वंचित करना, डिप्राइव करना होता है। डोंट डिप्राइव द पुअर पर्सन्स फ्रॉम देयर राइट्स।
डिमोलिश होता है र्यून करना, डिवास्टेट करना, डिसमेंटल करना, रेस करना या बर्बाद कर देना। अपोजिट है रिपेयर, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, इरेक्ट, बनाना। जैसे बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिस्ड इन 1996। बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेलिबरेट। दोस्तों डेलिबरेट का मतलब होता है पॉन्डर, विचार करना, इंटेंशनल, मेडिटेट, कंसीडर, यानी कि किसी काम को जानबूझकर करना, विचार करना, डेलिबरेट करना। रैश, अचानक, सडन, इंडिफरेंट, डिस्कार्ड। तो यानी कि आई हैव नॉट डन दिस वर्क डिलिबरेटली, और डोंट डिलिबरेट टू डू एनी इलीगल एक्टिविटी। बच्चों अगला वर्ड है डेफाइल। डेफाइल होता है कंटामिनेट करना, पॉल्यूट करना, प्रोफेन करना, डिसक्रिएट करना, मतलब किसी चीज को डिसक्रिएट मतलब अपवित्र बना देना। तो डेफाइल होता है किसी चीज को अपवित्र करा देना। कैसे पढ़ेंगे? अपोजिट हो जाए प्योरीफाई, शुद्ध करना, सैंक्टिफाई करना, डिस इन्फेक्ट करना। तो यूज कैसे करेंगे? डोंट डेफाइल दीज गुड्स। बच्चों अगला वर्ड है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट होता है फेल्यूर, ओमिशन, नेग्लिजेंस, लैप्स, लापरवाही कहलाता है। अपोजिट है परफेक्शन, विजिलेंस, अटेंटिव, ऑब्जर्वेंस। तो डिफॉल्ट मतलब होता है, ये एक नाउन है, इट इज योर डिफॉल्ट टू हैरास ओलमन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है डेसिफर। डेसिफर होता है इंटरप्रेट करना, रिवील करना, डिकोड करना, ट्रांसक्राइब करना, यानी किसी चीज को रहस्य उद्घाटन करना, एक्सप्लेन करना, कह सकते हैं किसी चीज को एक्सप्लेन कर देना, समझा देना। अपोजिट है मिस इंटरप्रेट, गलत समझाना, डिस्टॉर्ट, कंफ्यूज, परवर्ट। तो डिसाइफर मतलब होता है आई सेल डिसाइफर ऑल द गुड वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड आपका है, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है एग्जैम्प्ट। बच्चों एग्जैम्प्ट का मतलब होता है रिलीज, एक्सक्यूज, एक्सक्लूड, अब्सॉल्व, मतलब माफ कर देना, छोड़ देना, एग्जैम्प्ट करना होता है। जैसे गवर्नमेंट विल एग्जैम्प्ट द लोन ऑफ फार्मर्स। कन्फाइन, होल्ड, रिटार्ड, इन्फोर्स, मतलब किसी पर फोर्स करना, कब्जा करना। स्टीम मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, ऑनर करना, रिवरेंस, सम्मान करना। अपोजिट है रिडिक्यूल, स्पर्न, डिस्पाइज, ह्यूमिलिएट, घृणा करना, नफरत करना, अपमानित करना। आई शैल स्टीम द इंटेलिजेंट पर्संस। इनलाइटन, बच्चों इनलाइटन होता है एल्यूसिडेट, ज्ञान देना, एजुकेट, पढ़ाना, एल्यूमाइन, इनकलकेट, किसी को प्रकाशित करना, ज्ञान देना। इग्नोर, डिस्टॉर्ट, डिल्यूट, ऑब्सक्योर, कठिन बनाना, अज्ञानी बनाना, अपोजिट रहेगा। इफ यू लर्न these words will enlighten your English. इनक्रोच बच्चों होता है इनफ्रिंज, इंट्रूड, ट्रेसपास, वायलेट या ट्रांसग्रेस, मतलब होता है किसी की जमीन पर कब्जा कर लेना, वर्ब है। अपोजिट अवॉइड करना, इवेट करना, शन करना, अवॉइड करना, टाल देना। डोंट इंक्रोच द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स। बच्चों अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है एलुसिडेट, मतलब होता है एनलाइटन, क्लैरिफाई, एक्सपाउंड, इलस्ट्रेट, ये भी होता है प्रकाशित करना। अपोजिट है एक्यूब्यूट करना, कंफ्यूज करना, डिस्टॉर्ट करना, कंफाउंड करना, भ्रमित करना। तो एलुसिडेट होता है एक्सप्लेन करना, आई एम ट्राइंग टू एलुसिडेट द डिफिकल्ट वर्ड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड
एलिविएट। बच्चों अगला वर्ड आपका है एलिविएट। मतलब होता है एलिविएट होता है, एलिवेट होता है डिग्निफाई करना, हाइटन करना, प्रमोट करना, रेज। एलिवेट मतलब तो ऊपर उठाना। अपोजिट है डेप्रिकेट करना, डिनाउंस करना, लोअर करना, डिक्लेम। यानी एलिवेट प्रशंसा करना और अपोज आएगा अपमान करना। आई एम ट्राइंग टू एलिवेट यू इन योर लाइफ। बच्चों इफेस होता है मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, डेबिलिटरेट करना, एनिहिलेट करना, एबोलिश करना, नष्ट करना। अपोजिट है रिटेन करना, मेंटेन करना, रिजनरेट करना, रिसरेक्ट करना। तो इफेस होता है मिटाना। प्लीज एफेस ऑल द बैड एक्टिविटीज इन योर डेली रूटीन। फैब्रिकेट होता है कॉन्स्ट्रक्ट, निर्माण करना, प्रोड्यूस करना, मैनिपुलेट करना, बिल्ड बनाना। अपोजिट है डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना, डिसमेंटल करना, रेक करना, डिमोलिश कर देना। तो फैब्रिकेट होता है बिगाड़ देना, खराब कर देना। सॉरी, फैब्रिकेट होता है बनाना, अपोजिट होता है बिगाड़ देना। तो यूज कैसे करेंगे? आई एम ट्राइंग टू फैब्रिकेट माई करियर। फ्लक्चुएट करना मतलब डिफ्लेक्ट, वैसिलेट, वेरी, डेविएट यानी कि बदलना, बार बार आना जाना, फ्लैक्चुएट। जैसे देखा होगा लाइट फ्लैक्चुएट करती है। अपोजिट है स्टेबल, रिजोल्यूट, कांस्टेंट, इन अल्टरलेबल मतलब स्थिर हो जाना। तो यूज कैसे करेंगे? डोंट फ्लैक्चुएट इन योर प्लान। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है हेल। तो अगला वर्ड आपके पास आ रहा है हेल। दोस्तों हेल का मतलब होता है स्वागत करना, ग्रीट, वेलकम, एक्लेम, ऑनर, सम्मान करना, स्वागत करना। अपोजिट है डिसरिगार्ड, बिलिटिल, अवॉइड, डिस्पाइज, घृणा करना, नफरत करना, हतोत्साहित करना। यूज कैसे करेंगे? वी शुड हेल्प द गुड पर्संस इन आवर सोसाइटी। इंसिनुएट होता है कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, एल्यूट करना, हिंट करना, सजेस्ट करना, संकेत देना। अपोजिट है कंसील, कैमाउफ्लेज, सप्रेस, मास्क यानी छुपाना। तो इंसिनुएट होता है हिंट करना, संकेत करना, बातचीत करना। जैसे आई एम ट्राइंग टू इंसिनुएट यू विद दीज वर्ड्स। बच्चों अगला है इंडल्ज। इंडल्ज होता है ग्रेटिफाई, पैम्पर, कंफर्ट, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। अपोजिट है एनॉय, ट्रबल, टॉर्मेंट, डिस्प्लीज यानी कि नाराज करना। इंडल्ज का एक और मतलब होता है इन्वॉल्व होना। डोंट इंडल्ज इन बैड एक्टिविटीज। इम्प्यूट, इम्प्यूट होता है एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना, चार्ज करना, इंडिट करना मतलब दोष लगाना, सौंपना। ब्लेम करना, इसको क्या कह सकते हैं? किसी को किसी काम के लिए ब्लेम करना। अपोजिट है एक्सकल्पेट करना, सपोर्ट करना, विंडिकेट करना, एक्सक्यूज करना यानी माफ करना, क्षमा करना, अपराध से मुक्त कर देना। तो कैसे यूज करेंगे? डोंट इम्प्यूट मी फॉर योर रॉन्ग एक्ट। बच्चों इंपेयर, देखिए पेयर का अपोजिट इंपेयर। इंपेयर होता है डिमिनिश करना, कम करना, डिटेरियोरेट करना, डिकम्पोज करना, वर्सन करना, खराब करना। अपोजिट है रीस्टोर करना, रिवाइव करना, रिसरेक्ट करना, सर्वाइव करना यानी किसी को फिर से पुनः स्थापित करना, जीवित करना, सपोर्ट करना। तो इंपेयर मतलब होता है कम करना। आई शेल इंपेयर माई बैड हैबिट्स। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है इमर्स। बच्चों इमर्स का मतलब होता है सबमर्ज, इन्वॉल्व, डिसेंड, ड्राउन, डूब जाना। जैसे जब भी आप कोई पत्थर डालते हैं तालाब में तो इमर्स कर जाता है। बच्चों इमर्ज होता है बाहर निकलना, अनकवर, रिस्टोर, रिकवर। जैसे अगर आप तालाब में कील फेंकोगे तो वो इमर्स कर जाती है और लकड़ी का टुकड़ा फेंकोगे तो इमर्स कर जाता है। यूज कैसे करेंगे? ऑल द हैवी प्रोडक्ट्स आर इमर्स्ड इन द वाटर। ल्योर, ल्योर होता है अट्रैक्ट होना, इंटाइज, टेम्प्ट, इंड्यूस, लालायित होना, आकर्षित होना। रिपेल, डिसुएट, कंफ्यूट, थ्रेटन, दूर भागना, नफरत करना। तो यूज कैसे करेंगे? ऑल द बिजनेसमैन आर ल्योरिंग देयर कस्टमर्स।
लेमेंट होता है ग्रीव, दुखी होना। डिप्लोर, रिग्रेट, बिमोन, निंदा करना, पश्चाताप करना। अपोजिट है अम्यूज, एंटरटेन, इनलाइवन, सोलेस, खुश करना, प्रसन्न करना, शांत करना। वी शुड लैमेंट आफ्टर कमिटिंग एनी क्राइम। बच्चों अगला वर्ड है हरास। हरास मीन्स होता है इरिटेबल, मोलेस्ट, सरप्रेस, टायरनी, मतलब अत्याचार करना, इरिटेट करना। अपोजिट है असिस्ट, कंफर्ट, टॉलरेट, कोनाइव, मतलब किसी को सताना, हरास करना। डोंट हरास मी। बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है हेल। हेल का मतलब होता है स्वागत करना। देखिए मतलब होता है ग्रीट करना, वेलकम करना, अक्लेम करना, ऑनर करना। अपोजिट डिसरिगार्ड, बिलिटिल, अवॉइड, डिस्पाइज, घृणा करना। वी शुड हेल्प द इनोसेंट persons, we should help the laborious persons, we should help the intelligent persons। अगला है इंसिनुएट, मतलब होता है कम्युनिकेट करना, एल्यूट करना, हिंट करना, सजेस्ट करना, संकेत देना। अपोजिट है कंसील, कमाउफ्लेज, सप्रेस, मास्क करना। तो यूज कैसे करेंगे? गुड पर्सन ऑलवेज इंसिनुएट अस फॉर हेल्प। इंडल्ज होता है ग्रेटिफाई करना, पैम्पर करना, कंफर्ट करना, सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। अपोजिट है एनॉय, नाराज करना, ट्रबल, टॉर्मेंट, डिस्प्लीज। इंडल्ज होता है इन्वॉल्व करना भी होता है। आई शैल इंडल्ज यू इन माई प्लान। इम्प्यूट होता है एट्रीब्यूट करना, एस्क्राइब करना, चार्ज करना, इंडिट करना, दोष लगाना। और अपोजिट है एक्सकल्पेट, सपोर्ट, विंडिकेट, एक्सक्यूज, दोष से मुक्त करना। डोंट इम्प्यूट मी फॉर दिस रॉन्ग एक्ट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इम्पेयर। बच्चों इम्पेयर का मतलब होता है डिमिनिश, कम करना, डिटेरियोरेट करना, डिकम्पोज, वर्सन, खराब करना, रिस्टोर, रिवाइव, रिसरेक्ट, सर्वाइव करना। अपोजिट हो जाते हैं। यूज कैसे करेंगे? डोंट इम्पेयर मी इन माई सक्सेस। इमर्स होता है डूब जाना, सबमर्ज, इन्वॉल्व, डिसेंट, ड्राउन, डूब जाना। अपोजिट है इमर्स, इनकवर, रिस्टोर, रिकवर, बाहर निकलना। यूज कैसे करेंगे? ऑल द हैवी प्रोडक्ट्स इमर्स इन वाटर। ल्यूर होता है अट्रैक्ट करना, आकर्षित होना, इंटाइस, टेम्प्ट, इंड्यूस, ललायित होना। अपोजिट है रिपेल, घृणा करना, डिसवेट, कंफ्यूज, थ्रेटन। ये वर्ड्स ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यूज कैसे करेंगे? ऑल द पॉलिटिशियंस ल्यूर यू टू वोट देम। लेमेंट होता है दुखी होना, ग्रीव, डिप्लोर, रिग्रेट, बेमोन, निंदा करना। अपोजिट है अम्यूज, एंटरटेन, एनलाइवन, सोलेस, खुश होना। वी शुड लेमेंट आफ्टर कमिटिंग एनी क्राइम। बच्चों अगला वर्ड है, ये थोड़े से पीछे हो चुके थे। नेक्स्ट वर्ड आपका है मल्टीट्यूड। अब नया वर्ड आया। मल्टीट्यूड होता है क्राउड, थ्रॉन्ग, मास, स्वार्म, यानी कि ज्यादा, एक बहुत ज्यादा। अपोजिट है माइनॉरिटी, हैंडफुल, पॉसिटी, स्कैसिटी, कमी। तो मल्टीट्यूड का मतलब होता है मैनी, कई। जैसे वी हैव मल्टीट्यूड प्लान्स, हमारे पास कई प्लान है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है मोलेस्ट। मोलेस्ट का मतलब होता है दोस्तों, अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है मोलेस्ट। मोलेस्ट होता है पेस्टर, हैरास, वैक्स, मिसबिहेव, यानी कि सताना, परेशान करना, अत्याचार करना। अपोजिट है कंसोल, सूद, कंफोर्ट, चीयर, खुश करना, सांत्वना देना, सहानुभूति देना। यूज कैसे करेंगे? मैनी बैड पर्सन्स मोलेस्ट द इनोसेंट गर्ल्स। नलीफाई होता है कैंसिल करना, अनल करना, ऑब्लिटरेट करना, इनवैलिडेट करना, यानी कि निरस्त कर देना, कैंसिल कर देना। अपोजिट है कंफर्म करना, अपहोल्ड करना, एम्पावर करना, इंडोर्स करना, यानी चीजों को पुष्टि कर देना। यूज कैसे करेंगे? Our government has nullified many useless laws या rules। ऑब्स्ट्रक्ट होता है impede, prevent, restrain, retard, यानी कि रास्ते में रुकावट डालना, बाधा डालना। अपोजिट है hasten करना, encourage करना, expedite करना, प्रमोट करना, यानी कि तेजी बढ़ाना। Don't obstruct in my path of success। प्रवोक होता है इन्फ्लेम, इंसाइट, एजिटेट, एग्रीवेट, मतलब बढ़ाना, उत्तेजित करना। अपोजिट है पैसिफाई, कंफर्ट, डिसवेट,
पैलिकेट शांत करना। डोंट प्रोवोक मी फॉर दिस क्राइम। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं। और बच्चों अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है प्रोपिशिएट। बच्चों प्रोपिशिएट होता है अपीज करना, सूद करना, पैसिफाई करना, प्लेकेट करना, शांत करना। अपोजिट है एग्रेवेट, एनॉय, स्कॉर्न, डिस्प्लीज, नाराज करना। आई शैल ट्राई टू प्रोपिशिएट यू आफ्टर योर लॉस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है पिलेज। पिलेज होता है रैंसैक, रैवेज, डिस्पॉइल, प्लंडर, लूट लेना, बर्बाद कर देना। अपोजिट है रिकम्पेंस, रिकवर, रिडीम, रीस्टोर, मतलब पुनः वापस कर देना, सुधार देना। तो पिलेज होता है चुराना। नो बडी कैन पिलेज योर नॉलेज। अगला है परप्लेक्स, मतलब पजल, कंफाउंड, फ्रस्ट्रेट, बैफल, परेशान कर देना, भ्रमित हो जाना। अपोजिट है कन्विंस, असर्टेन, कॉन्फिडेंट, एश्योर, सुनिश्चित कर देना। कैसे यूज करेंगे? डोंट परप्लेक्स मी, लेट मी डू दिस वर्क। पैम्पर होता है स्पॉइल, इंडल्ज, फ्लैटर, प्लीज, खुश करना। अपोजिट है चेस्टन, करेक्ट, डिनाई, डिस्परेज, हतोत्साहित करना। आवर पेरेंट्स पैम्पर अस। क्वेलमिस होता है सबड्यू, रिड्यूस, सप्रेस, एक्सटिंग्यूश, बुझा देना। एक्सेसरबेट, एजिटेट, मतलब होता है नाराज कर देना, फोमेंट। आई विल ट्राई टू क्वेल दिस क्वेरल। बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहे हैं क्यूबल। बच्चों क्यूबल का मतलब होता है इक्विवोकेट, कंफ्यूज हो जाना, प्रिवेरिकेट, इवेट, डिसेंबल, भ्रमित हो जाना। अपोजिट है अनफैन, प्लान, स्कैपुलस, कंसेंसस, मतलब भ्रमित ना होना। तो क्यूबल होता है कंफ्यूज करना, इक्विवोकेट करना। डोंट क्यूबल मी, लेट मी डू दिस प्लान। रिवील होता है डिस्पोज करना, एक्सपोज करना, अनफोल्ड करना, डाइवर्स करना, किसी चीज को व्यक्त कर देना। और अपोजिट है हाइड, कंसील, कन्फाइन, कवर, छुपाना। आई शैल रिवील माई ऑल प्लान्स टू यू। रिसेंड होता है एनल, नष्ट करना, एब्रोगेट, रिवोक, रिपील, यानी कि मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना। अपोजिट है डिलीगेट, परमिट, अथॉरिटाइज, प्रपोज, सपोर्ट करना। कैसे यूज करेंगे? आई शैल रिसेंड माई प्लान ऑफ हेल्पिंग दैट बैड मैन। रिड्रेस मतलब होता है रिलीफ, रिस्टोरेशन, रिमेडी, रिपेयर, सही करना, शुद्ध करना। अपोजिट है रेट्रीब्यूशन, फॉर फाइट, हार्म, डिजनरेट, मतलब हानि पहुंचाना। यूज कैसे करेंगे? दिस गुड वर्क विल रिड्रेस यू इन योर बिजनेस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने आ रहा है रेज। दोस्तों रेज का मतलब होता है डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, एनिहिलेट करना, डिसमेंटल करना, नष्ट करना। अपोजिट है रीस्टोर करना, कॉन्स्ट्रक्ट करना, रिपेयर करना, बिल्ड करना, बनाना। तो रेज मीन्स होता है डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे बैड हैबिट्स में रेज योर प्लान, में रेज योर करियर। रैबेज होता है डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय, र्यून, डिस्पॉयल, ये भी होता है बर्बाद कर देना। यानी कि रेस्टोर, ऑर्गेनाइज, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेट, सही करना ना। तो डोंट रैवेज योर करियर बीइंग विद द कंपनी ऑफ वर्स्ट पर्संस। सबवर्ट होता है ओवरथ्रो करना, सप्रेस, डिमोलिश, सैबोटेज करना, नष्ट कर देना। अपोजिट है अकम्प्लिश, सस्टेन, जनरेट, ऑर्गेनाइज, यानी स्थापित कर देना। तो डोंट सबवर्ट योर गुड प्लान। बच्चों अगला वर्ड है स्नीयर, मतलब होता है मॉक, स्कॉर्न, डिस्पाइज, स्पर्न, घृणा करना, नफरत करना, मजाक बनाना। अपोजिट है फ्लैटर, प्रेज, इनकरेज, लॉर्ड, तारीफ करना। वी शुड नॉट स्नीयर द प्लान ऑफ पुअर पर्संस। परप्लेक्स होता है पजल, कंफाउंड, फ्रस्ट्रेट, बैफल, परेशान हो जाना। और कन्विंस, असर्टेन, कॉन्फिडेंट, एश्योर, सुनिश्चित हो जाना। डोंट परप्लेक्स इन दिस प्लान, इट विल वर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला वर्ड है
ये वर्ड्स भी पढ़ चुके हैं, फटाफट ऐसे ही दोबारा रिवीजन कर ले रहे, देख ले रहे इनको, जैसे पीछे हमने पढ़ा था इन वर्ड्स को। पहला वर्ड आपका है पैम्पर। पैम्पर मीन्स पढ़ा था आपको, इंडल्ज, फ्लैटर, प्लीज, खुश करना, चेस्ट, हेस्टेन, करेक्ट, डिनाई, डिस्प्रेस, हतोत्साहित करना, जैसे अवर पेरेंट्स पैम्परस। क्वेल होता है दबाना, हराना, सबड्यू, रिड्यूस, सप्रेस, एक्सटिंग्यूश, बुझाना होता है। एग्जैकरेट, एजिटेट, फॉर्नेट, उकसाना होता है। डोंट क्वेल योर गुड प्लान। क्यूबल मीन्स होता है कंफ्यूज होना, एक्यूबोट, प्रिवेरिकेट, इवेट, डिसेंबल होता है। और अनफैन, प्लान, स्क्रप्लस, कंसेंसस पीछे पढ़ा था। डोंट क्यूबल इन डूइंग गुड वर्क। रिवील पढ़ा था व्यक्त करना, यानी कि डिस्पोज करना, एक्सपोज करना, अनफोल्ड, डाइवर्स करना। हाइड छुपाना होता है, कंसील छुपाना होता है। आई शैल रिवील माई प्लान टू यू। ठीक है। रिसाइन भी पढ़ा था, एनल, एब्रोड, रिवोक, रिपील, कैंसिल करना। डिलीगेट, परमिट, अथॉरिटाइज, प्रपोज, प्रस्ताव रखना। तो डोंट रिसाइन दिस प्लान, इट विल वर्क इन योर लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बस थोड़े से बचे हैं वर्ड्स ये। अगला है रिड्रेस। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है रिलीफ, रिस्टोरेशन, रेमेडी, रिपेयर, मरम्मत, आराम। अपोजिट है रिट्रीब्यूशन, फॉर फेलियर्स, हार्म, डिजनरेट करना। तो जैसे दिस प्लान विल रिड्रेस योर बिजनेस। रेस पीछे पड़ा था आपको, डिमोलिश होना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। रिस्टोर, कंस्ट्रक्ट, रिपेयर, बनाना होता है। तो यूज करेंगे डोंट रेज योर करियर विद दिस बैड एक्ट्स। रैवेज नष्ट करना होता है, डिवास्टेट, डिस्ट्रॉय, र्यून, डिस्पॉयल करना होता है। रिस्टोर, ऑर्गेनाइज, कंस्ट्रक्ट, बनाना होता है। जैसे बैड कंपनी या बैड पीपल विल रैवेज योर लाइफ। सबवर्ट भी पढ़ा था, ओवरथ्रो करना, सप्रेस, डिमोलिश, सैबोटेज करना, मतलब किसी चीज को दबाना। और एकम्प्लिश, सस्टेन, जनरेट, ऊपर उठाना होता है। जैसे बैड हैबिट्स में सबवर्ट योर प्लान, इस तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपके बस लास्ट वर्ड है स्नीयर भी पढ़ा हुआ था आपको, मॉक, मजाक बनाना। डोंट स्नीयर द प्लान ऑफ पुअर पर्सन। अब कुछ नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, जैसे बच्चों अगला वर्ड आपके सामने है यूजर्फ। यूजर्फ होता है सीज, रेस्ट, इनक्रोच, कोअप, मतलब किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना, हथियाना होता है। रिस्टोर, कंपेंसेट, ग्रांट, रिस्टेन, यानी किसी की प्रॉपर्टी को वापस कर देना। यूज कैसे करेंगे, वी शुड नॉट यूजर्प द प्रॉपर्टी ऑफ अदर पर्सन्स। वाउच मतलब होता है कंफर्म, कंसेंट, अप्रूव, इंडोर्स, सहमत होना। रेपुडिएट, प्रोहिबिट, रिसेंट, रिट्रैक्ट, मना करना होता है। आई शैल वाउच यू इन योर गुड वर्क। विदहोल्ड होता है रिजर्व, रेस्ट एंड हैम्पर, रिटार्ड, यानी किसी चीज को अपने पास सुरक्षित रख लेना। अपोजिट होता है इमेंसिपेट, लिबरेट, डिस्पेंस, रिलीज, छोड़ देना। जैसे इफ यू डू एनीथिंग बैड आई विल विदहोल्ड योर प्लान। और लास्ट है विल्ट, मतलब होता है विदर, पेरिस, स्मॉदर, डिटेनोरेट, मतलब नष्ट हो जाना। रिवाइव, ब्लूम, रिफ्रेश, रिस्टोर, पुनः स्थापित होना। तो विल्ट होता है मुरझाना। जैसे इन द इवनिंग ऑल द फ्लावर्स विल्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड करेक्ट यूजेस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।